परम आराध्य देव नैनों के सम्मुख ऊंचे और सुचे सिंहासन में विराजमान शहनशाहों के शहनशाह रूहानी पातशाह परम पुरुष पूर्ण धनी श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज के दिव्य दर्शन ध्यान करते हुए प्यार भरी स्वर में मिलकर बोलिए जयकारा बोल में श्री गुरु महाराज की। भाग्यशाली गुरमुखो, सतगुरु दी की रहमत से घड़ी सुलखनी आई है। आज के दिव्य दर्शन की सबको कोटन कोट बधाई है। महापुरुषों की वाणी है, तीरथ भजन गुरु दर्शन पाया, चरणी लागे पाप गवाया। महापुरुषों के चरणों में आते ही सत्पुरुषों का दिव्य दर्शन पाकर दिल की कली कली खिल जाती है। प्रमाण प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। इस वक्त सभी गुरमुख अपने दिल की कली को खिला हुआ देख रहे हैं। ये महापुरुषों के पावन दर्शन का प्रताप है। महापुरुषों के दर्शन की बड़ी प्रताप है। दर्शन से दिल की कली खिल जाती है, अंदर प्रकाश हो जाता है। महापुरुषों के चरणों में आते ही दिल की कली खिल जाती है और अंदर में प्रकाश हो जाता है। जीव कुछ से कुछ बन जाता है। गुरु प्रताप ते भई और सु और, काग गति पलट हंस होई पाई भूली ठोर। संत सहजो भाई जी वर्णन फरमाती हैं कि महापुरुषों के दर्शन करते ही मेरी हालत बदल गई और से और हो गई। काग गति पलट हंस होई पाई भूली ठोर। जो हमारी ठोर है गुरु महाराज के चरण कमलों में, सुरती इधर उधर जो भटक गई थी वो अपने ठिकाने पर आ गई। ठिकाना सेवक का वृत्ति का महापुरुषों के चरणों में हर वक्त रहनी चाहिए। सेवक की सुरती का ठिकाना गुरु महाराज के चरण कमलों में रहना चाहिए। महापुरुषों ने कहा भी है, इसी समय गुरु पाए में गोता लीजे खाए, गोता लीजे खाए नाम के सरवर माही। अवधि आए निकचाए दाव फिर ऐसा नहीं। मानुष तन सकरांत महोदिति जात सिरानी। ऐसी पर भी पाए नहीं तुम महिमा जानी। सत्संगत के घाट बैठ के कर स्नाना। तन मन दीजे दान बौड़ ना आना जाना। पलटू विलम्ब ना कीजिए ऐसा अवसर पाए। यही समय गुरु पाए में गोता लीजे खाए। संत पलटू साहब जी ये अनुभव फरमा रहे हैं कि आए गुरुमुख यही अवसर बड़े भाग से मिला है। महापुरुषों के चरणों में जो नाम की गंगा बह रही है, सत्संग की गंगा बह रही है, प्रकाश हो रहा है। इसी में अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को गोता लगा ले, पवित्र कर ले, नहा ले, धो ले। इसी समय एहसान के समय बड़े भाग से मिलता है। मानुष तन ही सक्रांत है। सक्रांत को महत्व देते हैं सभी, तो महापुरुष कहते हैं मनुष्य का जन्म ही सक्रांत है। इसी वक्त आकर के जो कुछ करना है सक्रांत के दिन कर ले। यही अवसर है। ये अवसर बीता जा रहा है, फिर नहीं आएगा।
एक दफ़ा निकल जाए हाथ से फिर नहीं आना। महापुरुषों की वाणी भी है, कई कोट जन्म के पुण्य से पाई मनुष्य दे, बालक की कर बंदगी जन्म सफल कर ले, बार बार न पाव से ऐसा अवसर ये, 84 से छूटने का दुर्लभ समय है ये समय बार बार नहीं मिलना, ये बड़े भागों से मिला है। करोड़ों जन्म के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब ये अवसर बनता है। गुरुमुखों, ये महापुरुषों की महान कृपा है, बख्शिश है, रहमत है, जो ऐसी सुंदर और दुर्लभ घड़ियाँ हमको प्राप्त हो रही है, खुले दर्शन कर रहे हैं। जा पल दर्शन साध का तापल की बलिहार, सतनाम रसना बसे लीजिए जन्म सुधार। जिस पल में भी दर्शन हो जाए तो जीव की काया पलट हो जाती है और हमें खुले दर्शनों से निहाल कर रहे हैं, बड़ी बख्शिश कर रहे हैं। ये बख्शिश बड़ी भारी बख्शिश हो रही है। सबसे ऊंची से ऊंची हस्ती है महापुरुषों की। महापुरुषों के दर्शन से मन एकदम आकर के मालिक के नाम में जुड़ जाता है। बहुत से ज्ञानी इकट्ठे थे और ज्ञानियों ने आपस में परामर्श कर रहे थे कि सबसे ऊंची हस्ती कौन सी है जिसका सुमरन करने से, दर्शन करने से सब की कामनाएं पूरी हो जाती है। तो एक ज्ञानी बोला, सबसे बड़ी पृथ्वी है जिस उत्ते मखलूक समाई हो या। दूजा बोला, पृथ्वी से बड़े शेष हैं जी जिन्हें सिरे ते धरत जमाई हो या। तीसरा बोला, शेष से बड़े महेश हैं जी जिन्हें शेष माला गल पाई हो या। चौथा बोला, महेश से बड़े कैलाश हैं जी जिते शिवा ने धूनी रमाई हो या। पांचवा बोला, कैलाश से बड़ा रावण है जिस कैलाश की ताकत आजमाई हो या। छठवां बोला, रावण से बड़ा बाली है जिस बाली नु बगल दबाई हो या। सतवां बोला, बाली से बड़े राम हैं जी जिन्हें बाली दी सफर सफाई हो या। आठवां बोला, राम से बड़े भगत हैं जी जिन्हें राम से कार कराई हो या। नवा बोला, भगत से बड़ी भक्ति है जी जिन्हें भगत से बड़े सत्संग है जी तू भक्ता ने भक्ति पाई हो या। क्योंकि भक्ति की दात महापुरुषों के सत्संग में आने पर ही मिलती है। तो सत्संग से बड़े, 10वां बोला, सत्संग से बड़े संत सतगुरु जी हैं जिन्हें घर घर सत्संग की गंगा, देश प्रदेश में सत्संग की गंगा बहाई हो या। महापुरुष सबसे बड़ी हस्ती हैं जिन्होंने देश प्रदेश में मंदिर बना दिए, श्री परमानंद मंदिर बना दिए, सत्संग की गंगा हर मंदिर में बह रही है, सेवा की वहाँ दात मिल रही है। ये पांचों नियम बना दिए हैं बड़े सरल और सुखद, ताकि हर जीव पढ़ा हुआ, अनपढ़ भी, गरीब अमीर, जिस श्रेणी का भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सरल से पांचों नियम को देश विदेश जहाँ भी रह रहा है उसे वहाँ सुविधा से ये पांचों नंबर मिल जाएं। देश प्रदेश में श्री परमानंद सत्वैत मंदिर बना दिए, सत्संग की गंगा बहा दी, सेवा का सिलसिला जारी है। तो पांचों नियम, सुबह शाम की श्री आरती पूजा, पामत दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये पांचों नियम हर एक को आराम से प्राप्त हैं और इस तरह से आराम से वो अपना जीवन की घड़ियाँ सफल बनाए, महापुरुषों की प्रसन्नता मिले, जीवन की भी सफलता मिले। ये कितना दया है, महापुरुषों की अपार रहमत है, उपकार कितने हैं गिन नहीं सकते।
तारे तो गिने जाएं भले ही आकर के, महापुरुषों के उपकार नहीं गिनाए जा सकते। उनकी रहमत है, बख्शिश है, हमारे लिए ही सारे दुख बर्दाश्त करते हैं, हमें सुख देते हैं। महापुरुषों के चरणों में हम कोटान कोट सारी संगत की तरफ से, अपनी तरफ से भी कोटान कोट धन्यवाद अदा करते हैं। ये श्री गुरु महाराज और सबकी यही शुभकामना है कि मेरे प्रभु जी सदा कुशल रहें और इसी तरह से हम सबको परम पावन मुस्कुराते हुए दर्शन होते रहें और हमको इस तरह से अपने शुभ आशीर्वाद से निहारते रहें। अपनी दया दृष्टि से हम सबको भक्ति और नाम की दात से माला माल करते रहें। हम इसी तरह से सेवक बने। प्राण जब तक तन में प्राण है, गुरु महाराज के दर्शन और सेवा करते करते, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते करते अपने जीवन के श्वास सफल करें। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।